अच्छा माँ, आज जो हमने वीडियो बनाया है वो बनाया है कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट यानी कि परिकल्पना है, कल्पना करना। कल्पना। तो क्या होता है कि कल्पनाएं या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे को कई बार हमारे लिए एक परेशानी का सबब बन जाते हैं और हमारे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे या तो जो लक्ष्य होगा, उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके पहुंचने का जो लक्ष्य होगा, गोल होगा, वो इतना दूर हो जाएगा जिसको जहाँ पे कि हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे कहते हैं मुक्ति, या हम कह दें कि खुशी, या कह दें भगवान को प्राप्त करना, प्रभु प्राप्त करना। ये सब जो चीज़ें हैं ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बनाए हुए हैं जहाँ पे कि आदमी बस वो चलता ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा और खुशी को ढूंढेगा। खुशी ढूंढने के लिए वो क्या क्या करता रहेगा है, सही बात है, बहुत कुछ करेगा वो। पर अगर एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाए, एक ऐसा चीज़ हो कि भाई देखो, ना तो खुशी और ना कोई गम। वो पिक्चर थी ना, कभी खुशी कभी गम। तो ठीक उसका थोड़ा सा हम चेंज कर दें, ना खुशी ना गम, वो प्राकृतिक स्टेट आ जाएगी। हाँ। उसकी कोई बात नहीं करता है कि जहाँ पे ना खुशी ना गम, ना मैं कहीं कोई चीज़ को एक्सेप्ट करने की सोच रहा हूँ, ना किसी चीज़ को पाने की सोच रहा हूँ, ना किसी चीज़ को छोड़ने की सोच रहा हूँ, या किसी चीज़ से बचने की सोच रहा हूँ, है ना। वो भी तो एक सिचुएशन हो सकती है। न्यूट्रल जिसको कहते हैं, न्यूट्रल गियर। कार में एक गियर्स होते हैं, कई फॉरवर्ड गियर्स, रिवर्स गियर, बट बीच में एक न्यूट्रल गियर भी होता है अपने आप। हाँ, उस न्यूट्रल गियर की कोई बात नहीं करता, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमको गियर में डाल देते हैं और हम भागते रहते हैं उसके पीछे न्यूट्रल गियर नहीं। तो क्यों ना एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कि ना खुशी हो ना गम हो। तो ये तो एक चीज़ हो गई। वैसे ही भगवान, अब वो एक कॉन्सेप्ट बना दिया, भगवान ऐसा या भगवान वैसा, भगवान इधर मिलेगा उधर मिलेगा, दुनिया भाग रही है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई आदमी भागता रहे कभी उसको मिले ही ना कुछ। सिर्फ वो लोग जो कुछ अलग सोच सकते हों, सिर्फ उन्हें मिले, बाकी किसी को ना मिले, बाकी भागते रहे। जैसे आपको शहद, एक रानी मक्खी शहद कभी नहीं बना पाएगी। उस रानी मक्खी को खूब सारे वो बाकी के दूसरे वो चाहिए, है ना, तब जाकर के वो लोग शहद बनाते हैं। ठीक वैसे ही ये जितने भी ये लोग हैं जो इधर उधर गियर में लगे हुए हैं, ये सारे शहद बनाएंगे, रानी मक्खी उनमें से एक हो जाएगी। ये होता है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट का एक जो परिकल्पना है वो क्या है, वो कैसी है। जैसे देखिए, वो एक शैडो आ रही है, वॉश बेसिन के ऊपर वो लगा हुआ है बल्ब, और नीचे शैडो है। वो क्यों है? यदि वॉश बेसिन ट्रांसपेरेंट होता तो क्या शैडो नीचे गिरती? नहीं गिरती। क्यों? देखिए, शैडो जब भी कभी होगी वो होगी ब्लॉकेज होने के कारण। नेचुरल फ्लो का ब्लॉकेज होगा, नेचुरल फ्लो ऑफ लाइट। ज्ञान का ब्लॉकेज होगा, या
लाइट का ब्लॉकेज होगा, कुछ भी आप कह लें, प्रकाश का ब्लॉकेज होगा, वहीं पे फलस्वरूप शैडो बनेगी, छाया। और छाया का एक और चीज़ देखिए, जितना विरोध होगा उसी तरह की छाया बनेगी। यानी ये जितना ज़्यादा ओपेक होगा, जितना ज़्यादा लाइट को रोकेगा, उतनी ही गहरी छाया बनेगी। यानी कि अगर कम लाइट रोक रहा है, थोड़ी थोड़ी लाइट पास हो रही है, थोड़ी थोड़ी रुक रही है, तो हल्की शैडो होगी। और अगर बिल्कुल जैसे ये है, जहाँ से एक थोड़ी सी भी लाइट पास नहीं हो रही, वहाँ शैडो पूरी गहरी ज़्यादा होगी। तो उसका जो नेचर है वो कितना ब्लॉक कर रहा है, ये डिटरमाइन करेगा कि शैडो कितनी गहरी है ना। अच्छा, अब देखिए, लाइट और ये जो चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके बीच का जो फासला होगा, ये डिटरमाइन करेगा, ये निर्धारित करेगा कि शैडो का साइज़ क्या है। जितना दूर अलग साइज, जितनी पास सोर्स ऑफ लाइट के, जितना पास उतना। और जब कोई फासला ही नहीं रहा तो बस तो शैडो ही नहीं रही। अब किस शैडो को आप परसू करोगे, किस शैडो के पीछे भागोगे? आप शैडो को पकड़ने के लिए भागते रहो, वो शैडो आपके और आगे भागती रहेगी। आप जो है मुक्ति पाने के लिए सोचते रहो, खूब सारे काम करो मुक्ति के लिए, और मुक्ति उतना दूर भागती रहेगी। क्यों ना उस कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दिया जाए। सही। जैसे एक है तरीका लाइट का, ज्ञान का, नई चीज़ का, नए ज्ञान का रास्ता ब्लॉक कर देना कि भाई ना, बिल्कुल नहीं चाहिए, रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब वो आपके अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो शैडो बन जाएगी। पर जहाँ आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, लेट अस ट्राई, ये भी हो सकता है। नहीं, जैसे होता है कि मैं तो भाई परफेक्ट हूँ। परफेक्शन भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि नेचर के विरुद्ध है। नेचर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक सी हो, कुछ ना कुछ फ़र्क है। परफेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में होता है। जैसे आप रुद्राक्ष देखेंगे, रुद्राक्ष का पेड़ कितने सारे रुद्राक्ष निकालता है, पर हर रुद्राक्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत अलग होता है। पर फैक्ट्री का रुद्राक्ष आप देखेंगे परफेक्ट होगा। सही बात है। वो कभी भी बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। क्यों? नेचर मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। या तो परफेक्शन कह लो या इनफ्लेक्सिबिलिटी कह लो, बात एक ही है ना। तो अगर हम वो प्रोविज़न नहीं रखें कि भाई थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेट अस ट्राई, वो नहीं रखेंगे, या यूँ कह लो वो रखते हैं, तो हम किस स्थिति में होंगे? हम उस स्थिति में होंगे जहाँ पे कि जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ पे कि लौ जल रही है दिए की। अब ये जो यहाँ से एक परिंदा आता है ना, वो उसका पतंगा आता है, और वो जितना पास आएगा दो चीज़ें होंगी। एक तो पीछे उसके शैडो नहीं रहेगी, और उतने ही ज़्यादा संभावना रहेगी उसकी इस लॉ से एक हो जाने की। यानी कि
जिस वक्त वो इस लॉ के साथ एक हो गया तो क्या हुआ, कोई ऐसा अस्तित्व नहीं रहा जिसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट होल्ड किया जा सके। होल्ड करने वाला ही उस लाइट से एक हो गया, उस ज्ञान से एक हो गया। तो अलग से कोई एक अस्तित्व नहीं है जो कि उस कॉन्सेप्ट को होल्ड करेगा। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो कोई कॉन्सेप्ट को होल्ड कर पाए, हाँ। तो किसी कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की तो बात ही नहीं होती। सही बात है। कहा कौन करेगा? कोई नहीं, वो सब एक हो गया। जब वो जो करने वाला था, जो विरोध करने वाला था, वही उसके अंदर समा गया। लाइट को देख के, ज्ञान को देख के, हाँ ठीक है, अब वो एक हो गया है उस ज्ञान के साथ, उस लाइट के साथ, तब शैडो कहाँ होगी? कहीं नहीं होगी ही नहीं। इस तरीके से जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर हम इतने ट्रांसपेरेंट हो गए कि हम ज्ञान को अपने कॉन्सेप्ट्स की दीवार से होल्ड ना करें, रोके ना, कॉन्सेप्ट आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ज्ञान आएगा जाएगा, उससे कोई, उस फ्लो से, नेचुरल फ्लो से कोई छेड़खानी नहीं हो रही। नेचुरल फ्लो अगर आपको एक जगह ले जा रहा है, कूड़े के ढेर के ऊपर ले जा रहा है, आप कूड़े के ढेर पे जा रहे हैं। नेचुरल फ्लो अगर आपको गार्डन ऑफ रोजेस, जो ये गुलाब के बागान के ऊपर ले जा रहा है, खुशबू के ऊपर ले, आप वहाँ जा रहे हैं। विरोध कहीं नहीं है कि नहीं यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सो ये विरोध कौन कराता है? कॉन्सेप्ट। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को छोड़ें, मुक्ति का कॉन्सेप्ट छोड़ें, भगवान का कॉन्सेप्ट छोड़ें, खुद भगवान बनिए ना। आप जानिए कि मैं खुद भगवान हूँ। कॉन्सेप्ट वो रिनंसिएशन का, यानी वो त्याग का, वो छोड़ें, सारे कॉन्सेप्ट छोड़ दें। देयर विल बी नो शैडो। सही, सब एक है, सब एक हो जाएगा, है ना? ठीक, बढ़िया।